सो अब हम लोग करने वाले हैं 5 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, आइडेंटिटी का कंटिन्यूएशन है ये। जैसा कि मैंने बताया अभी, आज हम लोग इस वीडियो में आइडेंटिटी पूरा फिनिश करने वाले हैं। सो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी में यही 10 क्वेश्चन है, बट ये 1000 के बराबर है। अगर आपको बेस्ट करना है तो आप आरडी से आरएस वारएस से आप छोटे छोटे क्वेश्चंस करोगे। पहले आप 10 20 25 50 क्वेश्चन करो, तब विल बी ट्रेंड। एनसीईआरटी में क्या है, सारे हाई लेवल के क्वेश्चन डाल दिए इसमें 10, और इस 10 से आपका कुछ नहीं होना जाना है। हाँ, ये और बात है कि इस 10 को रट्टे भी मार लोगे तो एक आध क्वेश्चन आ जाता है लकली कई बार। बट पहले जो पुराने बोर्ड होते थे उसमें हमेशा बाहर से भी आते थे और एनसीईआरटी से भी आते थे। सो इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू मैथ्स इन 11th 12th तो आपको आइडेंटिटी के मास्टर होने ही पड़ेंगे। अगर इसमें दिमाग नहीं चलेगा तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम होगी। इसलिए ट्रिगो में आइडेंटिटी का प्रैक्टिस करो, जिसको भी कंटिन्यू करना है। इस कोविड ईयर में ठीक है, एमसीक्यू का टेस्ट है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फ्यूचर पार्ट के लिए आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग फटाफट इसको कंटिन्यूएशन में करते हैं। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। दिस इज मैथ्स एकेडमी बाय शंकर सर। ओके, नाउ विल स्टार्ट। जो हमारा इसमें कॉस ए है अपॉन 1 प्लस साइन ए है, प्लस 1 प्लस साइन ए है अपॉन कॉस ए है। ठीक है, और यहाँ लाना है आपको 2 sec है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे। क्या करोगे, एलसीएम लोगे। कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए कर लो। डन। ये बिल्कुल डिफरेंट है, जब भी डिफरेंट आए तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप मान लो 4 और 5 होता है तो एलसीएम क्या लेते हो, 4 5 जो 20 लेते हो। और अगर 4 और 4 होता तो आप 4 लेते। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों को सेम ले लिया हमने। ओके, अब आप इससे इसको डिवाइड करोगे, कॉस आएगा। कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर। इससे इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1 प्लस साइन। 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। अब आप इसको ब्रेक करिए, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये होगा ए स्क्वायर का हमने लिख लिया 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab हो गया 2 साइन ए। डन। नीचे आ जाइए, ये हो गया हमारा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। करेक्ट है। अब देखो जरा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 1, ये हो गया 1। आइडेंटिटी हमेशा पेज पे लिख के सामने रखो, क्योंकि अगर वो क्लिक नहीं कर रहा है राइट टाइम पे तो आप शुरू में देख देख के ही करो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और 1 प्लस 1 हो गया 2, तो यहाँ हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब क्या होगा, यहाँ 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या आ गया, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन है। डन। ये कट गया, क्या आ गया 2 अपॉन कॉस ए। देखो जरा, 2 अपॉन कॉस ए आ गया। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए। कॉस एंड सेक का रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये हो गया 2 सेक ए। बात खत्म। तो आप यहाँ लिखोगे इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये जरूर लिखना, मैं हर क्वेश्चन में बताता हूँ बोर्ड के हिसाब से अगर चल रहे हो तो। ठीक है, और कहीं पे आइडेंटिटी आप यूज़ करते हो तो वहाँ लिख भी दिया करो, यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये बोर्ड वाले बच्चे के लिए बता रहा हूँ, जिसको बोर्ड देना हो तो ये आप ये कर सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि सबसे लेंथी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बट घबराना नहीं है, 2-3 क्वेश्चन इसमें काफ़ी लेंथी है। देखो, 3rd क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है बट पॉसिबल है, सारे बच्चे करते हैं, हर साल करते हैं, आप ही नहीं हैं कि करेंगे। इसलिए मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि क्या करना है और इसको प्रैक्टिस करना। हर पेपर से पहले आप जब भी ट्रिगो आने वाला होगा, इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करना। ये बार बार बच्चे भूलते हैं, मैं पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में बच्चे को फंसना ही फंसना है, ये गारंटी होता है। क्यों फंसते हैं, क्योंकि ये लेंदी है। देखो, सबसे पहले दिमाग नहीं चले तो साइन कॉस में ब्रेक करने हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। ये साइन अपॉन कॉस कर लो, टैन है तो साइन अपॉन कॉस कर लिया, और यहाँ 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। डन। इधर आ जाओ, कॉट को करोगे कॉस अपॉन साइन। ठीक है, और 1 माइनस टैन को करोगे साइन माइनस कॉस, है ना। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता देता हूँ कि ट्रिगो का मेरा सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने ट्रिगो का ही किया था। तो एनसीईआरटी का एक अलग से 8.4 एक्सरसाइज का अलग से हमने 3-4 वीडियो बनाया हुआ है, बट उसमें क्योंकि काफ़ी ब्लर था और काफ़ी उतना मैं ट्रेंड नहीं था एडिटिंग में,
तो इसलिए मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ, अदरवाइज वहाँ से भी आप देख सकते हो, आपको फ़र्क दिखेगा काफ़ी। अब आप इसको क्या करोगे, साइन अपॉन कॉस है, साइन अपॉन कॉस, इसको आप रेसिप्रोकेट करोगे, ये जैसे ही इनटू में चेंज करोगे तो ये रेसिप्रोकेट होगा। बट बिफोर दैट, आई एम सॉरी, बिफोर दैट आपको पहले एलसीएम लेना होगा, सॉरी, तो आप पहले इसको एलसीएम ले लो। साइन अपॉन कॉस है, अपॉन इसका ले लो, चलो इसका एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा। अब 1 से इसको करोगे तो साइन, साइन इंटू 1 इज साइन, तो ये हो गया साइन, माइनस साइन से साइन को डिवाइड किया 1, 1 इंटू कॉस इज कॉस, तो ये आ गया साइन माइनस कॉस। अब आ जाओ इधर, अब इधर आ जाओ, इस पे आ जाओ, ये हो गया कॉस माइनस साइन, कॉस अपॉन साइन, करेक्ट है, अपॉन, अब इसको भी एलसीएम करेंगे हम, ठीक है, यहीं बच्चे फंसते हैं एलसीएम एलसीएम में। 1 से इसको डिवाइड किया कॉस, कॉस इंटू 1 इज कॉस, तो ये हो गया कॉस माइनस, कॉस से कॉस को किया 1, 1 इंटू साइन इज साइन, डन। अब हम रेसिप्रोकेट करेंगे, कैसे करेंगे जरा देखो, यहाँ साइन अपॉन कॉस है तो आप लिखो यहाँ साइन अपॉन कॉस इंटू, जब आप इसको इंटू में चेंज करोगे तो नीचे वाला रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये हो गया साइन अपॉन साइन माइनस कॉस, ठीक है। ऐसे ही इसका करो, प्लस कॉस अपॉन साइन इंटू, जैसे ही इसको इंटू करोगे नीचे वाला रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन कॉस माइनस साइन, करेक्ट है। अब यहाँ मजा आने वाला है, देखो क्या होगा, यहाँ पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, एक चीज़ और कर देता हूँ इसी स्टेप में, बाद में जब मैं एलसीएम लूँगा तो मुझे प्रॉब्लम होने वाली है, क्यों, क्योंकि कॉस भी डिफरेंट है, साइन भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, बट इसको और इसको आप सेम कर सकते हो। साइन माइनस कॉस है और कॉस माइनस साइन है, तो इन दोनों को आप सेम कर सकते हो। एक्स माइनस वाई को वाई माइनस एक्स लिख सकते हो, कैसे, एक्स माइनस वाई को अगर कोई वाई माइनस एक्स लिखना चाहे तो आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज ट्रू, क्यों, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होगा, माइनस वाई, माइनस से इसको क्या, माइनस प्लस एक्स, तो ये दोनों सेम है। कभी अगर m माइनस एन को n माइनस एम लिखना है तो आप लिख सकते हो, n माइनस एम लिख सकते हो, बट उसके पीछे माइनस लगा दो, बोथ आर सेम, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। ये सब मैथमेटिक्स का स्मार्ट चीज़ है जो आपको स्मार्ट बनाता है। तो आप क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते, चलो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस इंटू साइन माइनस कॉस। बच्चे यहीं फंसते हैं, ये स्टार मार देता हूँ यहाँ, और ये क्वेश्चन हमारा 3 स्टार का है, ये ध्यान देना, हमेशा बच्चे फंसते हैं इसमें। अब इसमें आओ, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू, यहीं पे मैं कर लेता हूँ कॉस माइनस साइन को मैं लिखता हूँ साइन माइनस कॉस, क्या लिखता हूँ मैं, साइन माइनस कॉस, तो इसके पीछे नेगेटिव डालूंगा, यहाँ डालूंगा तो बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ डाल देते हैं ऐसे माइनस, तो वो बन जाता है साइन माइनस समथिंग। अगर आपको यहाँ डालना है तो आप इंटू करके लिखो माइनस, ऐसे लिखो तो फिर समझ में आता है, नहीं तो इस पूरे टर्म में माइनस हो गया, अगर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा मतलब पूरे टर्म में हो गया, तो पूरा टर्म में होगा मतलब यहाँ हो गया, तो आप यहाँ लिख दो, अगले स्टेप में आप यहाँ लिख दो माइनस, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये देखो, जब मैं अब एलसीएम लूँगा तो मुझे ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो ये तो दोनों आ गया, चलो साइन और कॉस आ गया एलसीएम में, बट अब मेरा ये और ये सेम तो आ गया ना, तो सेम और सेम का एलसीएम क्या होगा, एक्स और एक्स का एलसीएम क्या होता है, एक्स, वाई और वाई का एलसीएम क्या होता है, वाई, इसीलिए हमने सेम किया ताकि हमें एक ही लिखना पड़े, ठीक है। ये सब ट्रिक समझो, सिर्फ रट्टे नहीं मारना है, ट्रिक समझो कि ऐसा क्यों किया। ये एलसीएम आ गया, अब इससे इसको डिवाइड करूंगा, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस से डिवाइड करूंगा तो कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, खत्म, तो बचा साइन, साइन इंटू साइन स्क्वायर क्या हो गया, साइन क्यूब माइनस, अब साइन इंटू साइन माइनस कॉस से डिवाइड करूंगा, बचेगा कॉस, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर क्या होगा, कॉस क्यूब, ठीक। अब यहाँ फिर बच्चे फंसते हैं, क्यों फंसते हैं, क्योंकि दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ कि बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होता, वो पेपर से एक दिन पहले याद करते हैं, बिकॉज वो मम्मी का डंडा पड़ता है कि पेपर है, तब जाके उनको टेंशन बढ़ता है, तब याद करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 9th के पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के सारे फॉर्मूले आप रट्टे मार लो, वो पूरे 10th में कहीं भी घुस जाएगा, कहीं भी काम आने वाला है, ठीक है। सो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर,
तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये हो गया ए बी साइन कॉस, और प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये हो गया साइन कॉस इंटू साइन माइनस कॉस। डन। अब देखो साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस कट हो गया, तो अब बचा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब यहाँ भी देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 हो गया, तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ 1 प्लस साइन कॉस, 1 प्लस साइन कॉस अपॉन साइन कॉस। डन। अब इसको सेपरेट कर लूंगा मैं। कैसे सेपरेट करूंगा, यहां दिखा देता हूं। देखो 1 अपॉन साइन कॉस लिखो, 1 अपॉन साइन कॉस लिखो, 1 अपॉन साइन कॉस लिखो, प्लस साइन कॉस अपॉन साइन कॉस लिखो। ये सेपरेट करना बोलते हैं इसको, टर्म को मैं सेपरेट कर रहा हूं। तो ये तो कट के 1 हो गया, और 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन साइन होता है कोसेक और 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो ये क्या बन गया आपका कोसेक इंटू सेक, 1 अपॉन साइन हो गया कोसेक, 1 अपॉन कॉस हो गया सेक, प्लस 1, दैट इज योर RHS, हेंस प्रूव्ड। खत्म है, कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ चुका है 1 प्लस सेक कोसेक, 1 प्लस सेक कोसेक, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 5 का 4th पार्ट, 5th का 4th पार्ट क्या है, 1 प्लस सेक अपॉन सेक, 1 प्लस सेक अपॉन सेक इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो देखो इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले LHS से स्टार्ट करते हैं, साइन कॉस में ब्रेक करते हैं। चलो सेक को क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, और यहाँ क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉस। आप LCM लो, LCM लोगे तो क्या होगा, जरा मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ ताकि बच्चे फिर कंफ्यूज ना करें। ढंग से लिखूंगा ऐसे 1 प्लस 1 अपॉन कॉस, ताकि बच्चे प्रॉब्लम ना हो। अब देखो मैं इसको अपॉन 1 करूंगा तो मैं LCM लूंगा, 1 और कॉस का LCM कॉस, ऊपर में आ गया ये कॉस है प्लस 1, 1 से इसको डिवाइड करते हैं, कॉस, कॉस इंटू 1 इज कॉस है, कॉस से कॉस को डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 इज 1, ऐसे है ना। तो हर बार जरूरी नहीं है कि इतने डेप्थ में आपको बताऊं। अब आ जाइए, कॉस है प्लस 1 अपॉन कॉस है। अब इसको मैं, ये असली वाला अपॉन ये है, तब आप इसको जब आप मल्टीप्लाई में करोगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा कॉस है अपॉन 1। अब ये कॉस कॉस कट गया, आपका आंसर आ गया 1 प्लस कॉस। अब आप सोचोगे कि सर ये तो डायरेक्टली लाना है, यहाँ से ये कैसे लाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं ला सकता हूँ, लेकिन आप अगर नए हैं तो आपके लिए मुश्किल होगा, तो मैं 2-3 मेथड बता देता हूँ इसका। देखो अगर यहाँ पे मामला आपका फंस गया तो कोई बात नहीं, आप RHS पे चलो। देखो साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस, साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। भाई आइडेंटिटी होती है ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख दिया अपॉन 1 माइनस कॉस। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं इसको लिखता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डन। अब 1 माइनस कॉस लिख दो। अब देखो ये और ये कट गया, तो आपका 1 प्लस कॉस आ गया, इधर भी 1 प्लस कॉस है, तो आप लिख सकते हो RHS। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। एक बच्चा सोचेगा कि अगर उसको ये दिमाग नहीं चलेगा, वो रैशनलाइजेशन के जैसे मल्टीप्लाई करना चाहेगा तो भी कर सकता है। कैसे, देखो साइन स्क्वायर ए है अपॉन 1 माइनस कॉस ए है, अगर वो चाहे तो 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई कर सकता है, 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस है, ये तो ऊपर में हो गया। नीचे में क्या हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर पूरा का पूरा कट गया। यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर। आप आइडेंटिटी देखना, बार बार बोल रहा हूँ, तो कट गया, तो क्या आ गया 1 प्लस कॉस है, खत्म। दैट इक्वल्स टू LHS हो गया, ये दोनों सेम है, हेंस प्रूव्ड। अब अगर कोई बच्चा बोलेगा, मुझे अगर मान लो टीचर को चैलेंज करेगा कि अच्छा डायरेक्टली क्यों नहीं ला सकते सर, कोई है क्या रूल। बिल्कुल ला सकता है, टीचर चाहे तो ला सकता है,
बट एज ए स्टूडेंट आपको अभी इतना कमांड नहीं है, इसलिए नहीं बताता हूँ। देखो जैसे 1 प्लस कॉस है और हमें वो लाना है तो मैं तब भी ला सकता हूँ। कैसे ला सकता हूँ, यहीं पे मिटा के दिखा देता हूँ कि अगर कोई बच्चा बोले कि सर डायरेक्टली ला के दिखाओ, तो मेरे पास 1 प्लस कॉस आया है, 1 प्लस कॉस, मैं क्या करूँगा यहीं पे इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, भाई ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया अपॉन 1 माइनस कॉस। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, तो ये बन गया मेरा साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस है। तो मैं डायरेक्टली ले आया ना इक्वल्स टू RHS, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको इतना दिमाग नहीं चलेगा, इसलिए मैंने कहा कि अगर यहाँ फंस जाओ तो वहाँ छोड़ दो, फिर RHS को ब्रेक करो, दैट्स इट, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 5 का 5th वाला। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ये भी 3 स्टार मार देता हूँ। 5 का जो 5th पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसमें अक्सर फंसते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और नीचे क्या है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और ये लाना है आपको कॉसेक प्लस कॉट। क्या लाना है कॉसेक प्लस कॉट। ऐसे क्वेश्चन को मैं बता दूं कि ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसको पकड़ने के आपको तरीके मालूम होने चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पकड़ में नहीं आता, बच्चे को याद नहीं रहता ये, ठीक है। कैसे करोगे इसको, ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक बता देता हूँ, पहचानोगे कैसे। आपका एक क्वेश्चन ये है और आपके एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है वो भी इसी बेस पे क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन है। और RD में तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं और RS में भी। आपको क्या करना है, इसको पहचानने का तरीका है कि ये क्वेश्चन हमेशा 3 टर्म में होगा, साइन में, कॉस में और 1 में। साइन में, कॉस में, 1 में, या तो साइन प्लस कॉस माइनस 1 होगा या कॉस माइनस साइन माइनस 1 होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा होगा साइन कॉस 1 में ही। और इधर क्या लाना होगा, या तो कॉसेक प्लस कॉट लाना होगा या सेक प्लस टैन लाना होगा या साइन कॉस में ही आना होगा, क्योंकि इसी को ब्रेक कर दोगे तो 1 अपॉन साइन और कॉस अपॉन साइन तो आ जाएगा ना 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, तो या तो वो कॉसेक कॉट में आएगा या सेक टैन में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को पकड़ने का यही तरीका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे बार बार फंसते हैं और ये एक ट्रिक से बनता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप याद रखना, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करके। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये देखोगे कि आपको लाना क्या है, कॉसेक प्लस कॉट में लाना है। तो हाउ टू कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करके पहले कॉसेक प्लस कॉट में लाना है। कैसे लाना है वो आपके ऊपर है, किससे डिवाइड करोगे कि ये कॉसेक प्लस कॉट में आ जाए। क्या कॉस से डिवाइड करूं या साइन से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं। कोई बच्चा बोलेगा सर कॉस से करता हूं, तो अगर कॉस से करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, साइन अपन कॉस टैन हो जाएगा, 1 अपन कॉस सेक हो जाएगा, तो ये तो सेक और टैन में आ गया। हमें लाना है कॉसेक प्लस कॉट में, तो मैं क्या करूंगा, मैं साइन से डिवाइड करूंगा। तो मैं लिखूंगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन, साइन है तो मेरा क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन साइन 1, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के हर एक टर्म को मैंने साइन से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैथमेटिकली आप किसी भी चीज़ से ऊपर भी डिवाइड कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, बोथ आर मैथमेटिकली करेक्ट। तो साइन से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट डिवाइड करके ही लिख रहा हूँ। तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट ए, साइन अपॉन साइन 1 अपॉन साइन कॉसेक ए, ठीक है। नीचे आ जाओ, कॉस अपॉन साइन कॉट ए, साइन अपॉन साइन 1 अपॉन साइन कॉसेक ए, करेक्ट है। अब आप कॉस और कॉट को एक साथ लिख लो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को एक साथ लिख लो, और -1 है यहाँ, ये लिख लो। चलो भाई, नीचे वाले को कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इसको एक साथ लिख लिया। अब क्या टेक्निक है, अब यहाँ स्टार मार देता हूँ। अब यहाँ पे क्या टेक्निक है, बहुत बड़ा टेक्निक बता रहा हूँ। 1 के बदले आप कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का आइडेंटिटी लिखोगे, तभी ये क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व होगा, नहीं तो फिर आप साइन कॉस में ब्रेक करके करोगे, पगला जाओगे। जो भी बच्चा रैशनलाइज करके चलेगा थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। बहुत हाईली स्मार्ट हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मुश्किल होगी। तो आप क्या करोगे, 1 के बदले कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखोगे, और यहाँ पे नीचे में नहीं छेड़ना है, नीचे में एज इट इज। तो आप क्या लिखोगे, देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 के बदले लिखोगे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर, और नीचे में एज इट इज छोड़ दो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए
+1 छोड़ दिया। अब देखो क्या मैजिक हो रहा है, ये a प्लस बी है और ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से क्या कॉमन है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर है, a प्लस बी a माइनस बी। तो है कि नहीं, a प्लस बी इसमें भी है और इसमें a प्लस बी a माइनस बी भी है, तो a प्लस बी आप कॉमन ले लो। तो क्या कॉमन लोगे, देखो कॉसेक प्लस कॉट कॉमन ले लो, कॉसेक प्लस कॉट कॉमन ले लो। तो ये हो जाएगा कॉसेक प्लस कॉट, हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, पहले इसमें बचेगा 1 माइनस इसमें बचेगा a माइनस बी, यानी कि कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट ये आ गया अपॉन ये आ गया कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1। ठीक है, कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1। अब देखो ये दोनों सेम है, मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। कैसे, 1 है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, माइनस कॉसेक माइनस कॉसेक, माइनस माइनस प्लस कॉट, मतलब अल्टीमेटली बोथ आर सेम। आप चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख लेना एक स्टेप में, फिर अगले स्टेप में इसको कट करना है, बोथ आर इक्वली सेम। सो मैंने इसको कट कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक प्लस कॉट। तो ये हमारा आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड। अब अगर इसी में क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि अगर इसी में दे दे कि प्रूव दैट दिस क्वेश्चन इज 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, सो नो नीड टू वरी। बच्चा यहाँ घबरा जाता है कि कॉसेक कॉट वाला है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ये वाला, तो आप यहीं पे देखोगे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ये कॉसेक प्लस कॉट वाला है या सेक प्लस टैन वाला है। तो आप क्या करोगे, यहीं से डिवाइड करके देख लोगे, अच्छा 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। इसका मतलब ये कॉसेक कॉट वाला क्वेश्चन है। फिर आप साइन से डिवाइड करना है, ऐसे ऐसे चलना है, और लास्ट में ये आएगा, यहाँ पे आप ब्रेक कर लो। क्या ब्रेक करोगे, कॉसेक को लिखोगे 1 अपॉन साइन और कॉट को लिखोगे कॉस अपॉन साइन। हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो, आ गया आपका 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, दैट्स इट, दैट इक्वल्स टू RHS। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप ये भी ला सकते हो। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में अगर सेक प्लस टैन में आए तो आप वहाँ पे कॉस से डिवाइड करोगे, ध्यान रखना। एक जगह साइन से डिवाइड किया तो कॉसेक कॉट में आ गया, और अगर सेक टैन में लाना है तो साइन से डिवाइड करना। इसी टेक्निक को फॉलो करना, आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। नाउ अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, बहुत आसान है ये आपको सीधा रैशनलाइज करने से आ जाएगा। 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, ठीक है, और आपको लाना है सेक प्लस टैन। चलो बात की बात है, आप क्या करो, इसको रैशनलाइजेशन के जैसे आप उल्टे फैक्टर से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। मैं डायरेक्टली कर दिया, हमें लाना क्या है ये भी लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करो। सेक प्लस टैन लाना है, सेक प्लस टैन लाना है। ठीक है, अब देखो हमने एक स्टेप मैं खा गया, आप नहीं करना है ऐसे, आप यहाँ पहले क्वेश्चन नोट करना, उसके बाद रैशनलाइज करना। नाउ विल स्टार्ट। देखो 1 प्लस साइन क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग, तो आप रैशनलाइज करो, उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। तो ये ऊपर का हो गया होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ये क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी पे चले जाओ, पेज पे लिख के रखो सामने, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो क्या बन गया। अब ये देखो होल स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस स्क्वायर, वो भी रूट से बाहर आ गया, तो बन गया कॉस है। अब मैं क्या करूंगा, सेपरेट कर लूंगा, 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस, करेक्ट है। अब 1 अपॉन कॉस क्या होगा, सेक है, साइन अपॉन क्या कॉस क्या हो गया, टैन है, डन, ये आपका RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड, खत्म। सो अगर आपने इंट्रो नहीं किया हुआ है तो इंट्रो पे जरूर ध्यान देना, और क्वेश्चन तो बस यूं बनता है, बट ये है कि इसका कोई एक मेथड नहीं है। आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में भी 1-2 क्वेश्चन करवाया, 2-2 3-3 तरीके से बताया मैंने, इसको भी 2 तरीके से कर सकता हूँ मैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा शुरू में ही, और फिर जाके सॉल्व करूंगा तो भी आ जाएगा। कोई एक मेथड नहीं है, आप जब तक 50-100 क्वेश्चन करोगे नहीं तब तक आप मास्टर नहीं बनोगे। ठीक है, और सिर्फ पेपर देना है तब तो कोई बात नहीं, तब तो NCERT से भी काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत सैम्पल से भी काम चल जाएगा। ठीक है, बट दिस इज नॉट द वे इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू मैथ्स इन 11th-12th। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 7th पे। 7th यहीं कर दूं, चलो यहीं कर देता हूँ, ये हो जाएगा।
चलो 7th क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, करेक्ट है। और आपको लाना है टेन थीटा, आपको क्या लाना है, टेन थीटा, राइट। सबसे पहला क्या देखने से क्या लगता है फर्स्ट स्टेप क्या दिमाग में चलता है कि दोनों में साइन है, सो वी शुड टेक कॉमन साइन। तो आप पहले साइन कॉमन ले लो, देखने से यही लगता है, जो पहले दिमाग चले स्टार्ट कर दो। ट्रिगो में कुछ ऐसा रूल नहीं है, इसका कोई ईमान धर्म नहीं है, कहीं से भी अभी बताया था ना, कोई ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है, बस जहाँ से मर्जी कहीं से भी चेंज हो जाता है। तो आप भी वैसा ही रखो, फिर ये सही रहेगा। तो साइन कॉमन ले लो, यहाँ हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाओ, यहाँ कॉस कॉमन है, कॉस, यहाँ आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो मजे की बात, आपको लाना है टेन थीटा और आपके पास साइन अपॉन कॉस आ चुका है। तो जिस बच्चे का दिमाग चलेगा वो साइन अपॉन कॉस देखते ही उसका चमक आ जाएगा, ओके चमका चमका चमका, साइन अपॉन कॉस 10 आ गया, मतलब खुश हो जाओ, लेकिन ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये 10 तो आ गया, लेकिन ये कहाँ गया, ये पीछे थोड़ी छोड़ने वाला है, ये दोनों, इसका मतलब इसको हमें एलिमिनेट करना है, काटना है। वो कैसे काटेंगे, जब तक वो सेम नहीं होगा। तो अब मैं सोचूंगा कि सेम कैसे करूंगा, तो मैं सोचूंगा चलो पहले साइन अपॉन कॉस को 10 लिख लो, चलो अब आ जाओ, अब सेम कैसे करूंगा। तो भाई अगर आप आइडेंटिटी के मास्टर हो तो आप सोचोगे अच्छा साइन स्क्वायर कुड बी चेंज्ड इनटू कॉस स्क्वायर, तो आप साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हो या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ आ जाओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या लिखोगे 2, फिर इसको भी मत चेंज कर देना वरना जिंदगी भर वो इनफाइनाइट चलता रहेगा, साइन को कॉस में कॉस को साइन में, फिर यही डांस चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं करना, एक को चेंज करो सो दैट कि सेम आ जाए। अब देखो क्या होगा, 1 माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 2 से इसको किया प्लस 2 कॉस स्क्वायर, आ गया नीचे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो जरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस 2 क्या हुआ माइनस 1, तो ये क्या बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये भी क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, हो गया, कट गया आपका, टेन थीटा आ गया, लिख दोगे RHS, हेंस प्रूव्ड। अब हमारा है 8th क्वेश्चन विच इज ऑल्सो 3 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे खूब फंसते हैं इसमें, क्यों फंसते हैं वो भी बताऊंगा। साइन प्लस कोसेक का होल स्क्वायर प्लस सेक कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ज़्यादातर बच्चे इसलिए फंसते हैं कि वो सोचते हैं कई बार कि अच्छा साइन कॉस में ब्रेक करके चलना है, तो वो ब्रेक करने लगते हैं, फिर वो फंस जाते हैं। अगर आप यहाँ ब्रेक करके नहीं चलोगे तो आप मज़े में कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर है तो इसको लिखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लिख दिया हमने। फिर यहाँ इसका भी a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab करोगे तो आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डन। अब देखो जरा इसको, इस पे ध्यान दो, साइन इंटू कोसेक है और कॉस इंटू सेक है, भाई बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो वो दोनों मल्टीप्लाई करके क्या होगा 1। क्यों होगा 1, बिकॉज कोसेक जो होता है वो 1 अपॉन साइन होता है। अगर मैं यहाँ पे 1 अपॉन साइन लिखूंगा तो साइन इंटू 1 अपॉन साइन तो कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो भी रेसिप्रोकल टर्म होता है आपस में, उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। तो आप क्या करोगे, देखो लिखोगे साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस ये हो गया 2 प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस ये हो गया 2, बिकॉज कॉस इंटू सेक इज ऑल्सो 1, वो भी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो वो भी कॉस इंटू सेक 1 हो गया। अब ध्यान दो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए भी आ गया, तो अगर आपको आइडेंटिटी राइट टाइम पे क्लिक करता है तो ये देखते ही आप बोलोगे 1 हो गया, इन दोनों का मिला के 1, और ये पहले से 2 है और ये 2 है तो 5 हो गया टोटल। तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, डन। अब देखो, अब आपको लाना है tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, तो अब आप सोचोगे यहाँ से कैसे चलूँ मैं tan कॉट पे, तो देखो कोसेक स्क्वायर
का फॉर्मूला एक आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो यहाँ से हम कॉट पे जा सकते हैं। सेक स्क्वायर का है 1 प्लस टैन स्क्वायर, तो यहाँ से हम टैन पे जा सकते हैं। तो आप चुपचाप इसको कन्वर्ट कर दो, इसको लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर और इसको लिख दो 1 प्लस टैन स्क्वायर। डन। अब देखो ये 5 हो गया, 1 और 1 तो टोटल 7 आ गया, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर हो गया। ये आपका 8th हो गया। अब हम लोग चलते हैं 9th पे। 9th क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, साइन ए आ जाओ, और इधर है सेक माइनस कॉस ए, ठीक है, एंड दैट इक्वल्स टू 1 प्लस टैन ए प्लस कॉट ए, ठीक है। सबसे पहला काम, अगर कुछ दिमाग नहीं चलता जस्ट ब्रेक इनटू साइन एंड कॉस, तो मैंने बताया हुआ है, इसको करो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ये हो गया। इधर 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, करेक्ट है। अब ये आप इसका एलसीएम लो, ये हो गया साइन ए। अब साइन ए से साइन ए को डिवाइड किया 1 इंटू 1 इज 1 कर दिया। अब 1 से साइन ए को डिवाइड किया, क्या हो गया साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए इज साइन स्क्वायर ए, करेक्ट है। इंटू यहाँ आ जाओ, इसको भी 1 कर लो। चलो मैं तो डायरेक्टली कर लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बट बच्चे को अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो एलसीएम करके करे। कॉस से डिवाइड किया 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 1 से इसको डिवाइड किया कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर, है ना। तो आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे एलसीएम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, सी आइडेंटिटी क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखो साइन ए से ये कट गया और कॉस ए से ये कट गया, तो हमारा आंसर क्या आया, साइन ए इंटू कॉस ए। अब तुम बोलोगे सर अब तो फंस गए, हमें तो ये लाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ भी फंस जाओ वहीं छोड़ दो उसको, जस्ट ट्राई फॉर RHS, देखते हैं, है ना। तो आइए इसको ब्रेक करते हैं। टैन को क्या लिखेंगे आप, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट को क्या लिखेंगे आप, कॉस ए अपॉन साइन ए। डन। अब आइए इसको एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, साइन ए कॉस ए। अब कॉस से इसको डिवाइड करेंगे, तो कॉस से साइन ए, कॉस से को डिवाइड करोगे तो साइन ए आएगा, साइन ए इंटू साइन ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही साइन से इसको करोगे तो कॉस आएगा, कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। हो गया मजे। अब 1, इतना बड़ा नहीं, 1 इंटू, अब मैं इसको इंटू में चेंज कर रहा हूँ तो नीचे वाला रेसिप्रोकेट हो जाएगा, बट बिफोर दैट चलो रेसिप्रोकेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब अगर कोई बच्चा का दिमाग चल रहा है तो वो यहाँ ये देख ले कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो इसको अगले स्टेप में मिटा के 1 भी लिख सकता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको 1 लिख दिया, हो गया, हमारा आंसर आ गया, साइन ए कॉस ए। यहाँ भी आ गया साइन ए कॉस ए, लिखोगे LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट। 9 तक हो गया। अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया, दैट्स इट, इसके बाद हमारा काम खत्म। या क्वेश्चन नंबर 10 में 3 पार्ट है, तो ये आप ध्यान दे देना, 5th का 10th पार्ट है। एक तो है 1 प्लस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस टैन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस टैन है, 1 माइनस टैन है अपॉन 1 माइनस कॉट है, अब इसका होल स्क्वायर है, एंड दैट इक्वल्स टू टैन स्क्वायर ए लाना है, ठीक है। इसमें क्या है, 3 टर्म है। अब LHS है, MHS है, RHS है ना। अब तुम बोलोगे MHS क्या है, वो कहीं पढ़ा ही नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा है, बट ऐसे अपने तरफ से लगा दिया, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तुम बोलोगे मिडिल हैंड साइड नहीं होता, कोई बात नहीं है, खुद बना दो, क्या हो गया, समझाने के लिए बस। बट चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ LHS। जब आप इसको लेंगे, सबसे पहले इसको लेके चलते हैं, इससे ये ले आते हैं, एक काम हो गया। फिर दोबारा इससे स्टार्ट करेंगे, इससे ये ले आएंगे, हो गया, तीनों इक्वल हो गए, खत्म। तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं, चलो 1 प्लस टैन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है,
ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे है, जिसको फॉर्मूला क्लिक करता है वो डायरेक्टली बता सकता है। कैसे? 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, 1 वाला आइडेंटिटी आप देखिए तो उससे पता चल जाएगा। 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर है। और 1 + cot स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर है, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर है। अब आप सोचोगे कि हमें tan कैसे लाना है, तो आप इसको ब्रेक कर लो ना। सेक क्या होता है? 1/cos। सेक क्या होता है? 1/cos, तो ये हो गया 1/cos स्क्वायर है। अपॉन कोसेक क्या होता है? 1/sin, तो इसको लिख लो 1/sin स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि वहाँ मैं आगे करूँगा। तो अब इसको जब मैं इंटू करूँगा तो रेसिप्रोकेट होगा, तो कैसे होगा? 1/cos स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है अपॉन 1। ठीक है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है बना। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan, तो यहाँ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो ये हो गया tan स्क्वायर है, हो गया इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब आ जाओ 1 - tan a है अपॉन 1 - cot a है, अब इसका होल स्क्वायर है। चलो भाई, अब इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आएगा, वहाँ तो स्क्वायर में था फिर भी आ गया, यहाँ स्क्वायर में नहीं है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले साइन कॉस में ब्रेक करोगे। तो जस्ट स्टार्ट विथ बेसिक। तो यहाँ क्या करोगे? 1 - tan को क्या लिखोगे? साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे 1 - cos ए अपॉन साइन ए, करेक्ट है, इसका होल स्क्वायर। अब आ जाओ, देखो जरा इसका एलसीएम करके देखो, इसका एलसीएम करके देखो। तो मैं ऐसे अक्सर ट्रिगो में देखना कि ऐसे 1 वाला डायरेक्ट इधर आ जाता है, ये प्रूवन है, मतलब हमेशा नहीं होता, फैक्टर में नंबर में ऐसा हमेशा नहीं होगा, बट यहाँ अक्सर ऐसा आ जाता है बिकॉज डिफरेंट फैक्टर होते हैं, बट नॉट ऑलवेज। इसलिए मैं बच्चे को गलत चीज़ नहीं बताऊंगा, मैं कहूँगा कि आप बेसिक रूल फॉलो करें। 1 और cos का एलसीएम cos है, अब 1 से इसको डिवाइड किया cos इंटू 1 इज cos, ये लिख लिया, माइनस cos से इसको डिवाइड किया 1 इंटू साइन इज साइन, ये हो गया, अपॉन इससे 1 और साइन का क्या हो गया? साइन। अब 1 से साइन को डिवाइड किया साइन इंटू 1 इज साइन, माइनस साइन से साइन को डिवाइड किया 1 इंटू कॉस इज कॉस। ठीक है, ये स्क्वायर में आ गया। अब देखो मजे की बात, अब यहाँ देख के कुछ चीज दिमाग चल रहा है, कॉस माइनस साइन है और ये साइन माइनस कॉस है, ऐसा जब भी देखो ना तो बिल्कुल चमक आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि y - x कुड बी रिटन एज x - y। y - x को आप x - y लिख सकते हो, बट उसके पीछे नेगेटिव लगा दोगे। ठीक है, तो मैं cos माइनस साइन को साइन माइनस कॉस लिख देता हूँ और उसके पीछे नेगेटिव डाल देता हूँ। बट बिफोर दैट मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्यों ना इंटू करके पहले रेसिप्रोकेट कर लेते हैं, टेंशन खत्म करते हैं। चलो, तो इसको लिखो cos माइनस साइन अपॉन कॉस, इसको इंटू में चेंज करो, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और ये होल स्क्वायर के अंदर है। खुश हो जाओ। अब देखो कॉस माइनस साइन को मैं साइन माइनस कॉस लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ और पीछे माइनस डाल दूंगा। तो मैं आप अगले स्टेप में करना, मैं यहीं पे कर देता हूँ बिकॉज स्पेस प्रॉब्लम। तो मैं कॉस माइनस साइन को क्या करूँगा? साइन माइनस कॉस लिख दूंगा। तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ साइन माइनस कॉस, हो गया। अब ये कट जाएगा मेरा, ये फायदा हुआ, तो मेरा क्या बच रहा है? माइनस साइन अपॉन कॉस, माइनस साइन अपॉन कॉस, ये होल स्क्वायर है। तो देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन, तो टैन हो गया, तो ये हमारा आ गया टैन स्क्वायर इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। तो आपने क्या किया? एक बार दिस इक्वल टू दिस किया, एक बार दिस इक्वल टू दिस किया, तो लास्ट में आप समराइज करके लिख सकते हो कि देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, सो हमारा NCERT का आइडेंटिटी एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया, सोल्यूशन। ठीक है, अब मैं बहुत जल्दी एक तो बोर्ड के लिए पहले बताऊंगा कि बोर्ड में कैसे MCQ की तैयारी आपको करनी है, कैसे प्रिपरेशन करने हैं हर एक चैप्टर का, कहाँ पे कौन सा थ्योरम देखना है, कौन सा एक स्टेटमेंट पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये एक वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ इस पर MCQ पे, जो बोर्ड के लिए स्पेशली होगा। उसके बाद मैं MCQ का सोल्यूशन भी डालने वाला हूँ, और आई थिंक इंट्रो भी 1-2 चैप्टर का बचा हुआ है, वो भी बिफोर बोर्ड में कंप्लीट कर लूँगा। इंट्रो जरूर देखना, उससे MCQ के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस विथ योर पेशेंस, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आई नीड योर सपोर्ट, बिना आपके सपोर्ट का मैं यूट्यूब पे आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।